दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां लेकर आ गए हैं। इसमें टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। आईटीबीपी, ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीआईएसएफ, बीएसएफ सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप सभी को इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उससे आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल वहां से पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताइए आप लोग 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करवा रहे हो आप लोग। ठीक है ना, चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्ष 1915 से 1947 की अवधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्म दलीय दौर, नरम दलीय दौर, गांधी का दौर, इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों, गांधी का दौर कहा जाता है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है दोस्तों। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है मीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर या फिर मिलीमीटर। तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, मिलीमीटर। ठीक है ना, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विश्व डायबिटीज दिवस किस के रूप में जाना जाता है? किस तिथि को विश्व डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइएगा। 14 फरवरी, 18 मई, 12 सितंबर, 14 नवंबर। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, 14 नवंबर। ठीक है, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर दोस्तों क्या है, पूछा गया आप सभी से। विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है, वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है या फिर आर्द्रता मापक यंत्र है। तो चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑडियोमीटर क्या है दोस्तों? ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सामान्यतया टूथपेस्ट में पाया जाता है दोस्तों। सामान्यतया टूथपेस्ट में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। तो दोस्तों यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। 5th क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, याद रखिए आप लोग। ठीक है ना, सामान्यतया टूथपेस्ट में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखिए आप लोग। शुद्ध जल होता है दोस्तों, कैसा होता है शुद्ध जल, बताइए आप लोग। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। शुद्ध जल, जल का पीएच वैल्यू होती है 7। ठीक है ना, तो यहाँ पर शुद्ध जल का मान हो जाएगा उदासीन। शुद्ध जल होता है उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, बताइए दोस्तों। तो जमुना लाल बजाज, शंकर राम नागर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चमन लाल सीतलवाड़। तो दोस्तों 7वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, शंकर राम नागर। ठीक है ना, बी करेक्ट है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है दोस्तों? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? जीनॉन गैस, रेडॉन गैस, हीलियम गैस या फिर आर्गन गैस। 8th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, रेडॉन गैस। ठीक है ना, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, भोपाल में, तिरुवनंतपुरम में या फिर अल्मोड़ा में। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिन राम, चेरापूंजी या फिर नेटर हाट या फिर पश्चिमी घाट। 10th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, मानसिन राम है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिन राम है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
और प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लें, ठीक है ना। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है दोस्तों, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है दोस्तों प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व या फिर उत्क्षेप। तो 11th क्वेश्चन का बी करेक्ट है, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या फिर उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सर्वाधिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 12th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखिए। इसी वजह से उगता हुआ सूर्य लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस या फिर चीन? तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, रूस देश से ली गई है, याद रखिएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, याद रखिए। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? कोणार्क, पुरी, द्वारका या फिर हरिद्वार? तो 14 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, याद रखिएगा, पुरी। पुरी में दोस्तों रथ यात्रा होती है, याद रखिएगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है दोस्तों? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश, उष्मा, ध्वनि या फिर अम्ल? तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, याद रखिए। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में, ठीक है ना, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है दोस्तों? मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है, बताइए आप लोग। 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर? तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? लाइफ डिवाइन पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? 17वां क्वेश्चन है, भगत सिंह या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर अरविंद घोष या फिर विवेकानंद? 17वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों? किसे एशिया की रोशनी या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओ तुंग, माओ से तुंग या फिर अकबर को? 18वें क्वेश्चन का करेक्ट है बी वाला, गौतम बुद्ध को दोस्तों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी दोस्तों? वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक? 19 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए हुई थी, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है दोस्तों? 1857 की क्रांति से संबंधित कौन नहीं है इसमें से? तो तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय या फिर भगत सिंह? 20 का करेक्ट है डी, भगत सिंह दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे, याद रखिएगा। और बहादुर शाह जफर भी थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तात्या टोपे भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, यानी 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे पूछा गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? 21 21वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी कृति है दोस्तों? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी कृति है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 22 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी आत्मकथा है दोस्तों, या फिर किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू की कृति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा,
भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं? 23 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, शक संवत पर आधारित है, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है दोस्तों? कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला या फिर द कोर्ट डांसर या फिर चित्रागंधा। 24 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, द कोर्ट डांसर। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन कहाँ गाया गया था दोस्तों? पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन कहाँ गाया गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती। 25 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कोलकाता में गाया गया था। सबसे पहली बार जनगण मन राष्ट्रीय गान है, ये 52 सेकेंड का टाइमिंग होता है इसमें। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा। 1945 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, बलदेव सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1945 में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता दोस्तों? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक या फिर इनमें से कोई नहीं? 27 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, धन विधेयक। ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला दोस्तों? किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 टाइम्स। ठीक है, यानी पूरी अवधि के लिए 5-5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, पी.डी. जत्ती या फिर एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों 28 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है दोस्तों? आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल जो होता है एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो 29 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, 1 वर्ष में, मतलब कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और अधिकतम पूछे तो अधिकतम 3 वर्ष हो जाता है। ठीक है, इसका बी करेक्ट है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा प्रधानमंत्री कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुआ दोस्तों? कौन सा प्रधानमंत्री कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर राजीव गांधी। तो 30 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है दोस्तों? भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। 31 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है उल्लेखित यहाँ पर भारतीय संविधान में, याद रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? कौन सा व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? अटॉर्नी जनरल, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। 32 का ए करेक्ट है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रखना है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतदान नहीं कर सकता है, लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है कौन? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, बिहू लोक नृत्य है दोस्तों, कहाँ का है बिहू लोक नृत्य बताइए आप लोग। बिहू असम, राजस्थान, मणिपुर के या फिर मेघालय। तो 33 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, असम का है, बिहू असम का है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं है तो आप लोग स्टेटस लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो शेयर होगी और व्यूज अच्छे खासे आएंगे, ठीक है, 1K यानी कि 1000 बच्चे कम से कम तो देखेंगे। ठीक है, तभी कुछ मोटिवेट होऊंगा मैं भी कि हाँ चलो बच्चे लाइक कर रहे हैं तो वीडियो बनाया जाए, वरना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप सभी को कोई भी रिस्पांस नहीं रहता है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करते हो ना ही लाइक करते हो। ठीक है, तो फिर वीडियो जो अगर बंद कर देंगे बनाना तो आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे सर वीडियो बनाइएगा, नई वीडियो लाइएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें थोड़ा।
तो मजलिस किस देश की संसद है? मालदीव, मिस्र, बांग्लादेश या फिर मलेशिया। 34 क्वेश्चन, इसका ए करेक्ट है मालदीव, ठीक है ना। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ताप नियंत्रण किसका कार्य है दोस्तों? ताप नियंत्रण किसका कार्य है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या फिर मेड्यूला ऑब्लागेंटा। 35 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। ताप नियंत्रण किसका कार्य है? हाइपोथैलेमस का कार्य है, याद रखिएगा। आगरा में प्रतिवर्ष ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? आगरा में प्रतिवर्ष ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी महीने में मनाया जाता है, याद रखना है आप लोगों को। फरवरी महीने में ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। देखिए मिलान करना है, मेला है और जिला है। सैयद सलार मेला दोस्तों कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 सी और डी में दे रखा है। फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला लगता है, बी डी का हो जाएगा 2, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी करेक्ट है, याद रखिएगा। देख लीजिए इधर, तो बी 4 हो जाएगा और सी 1 हो जाएगा। बी 4 यानी कि सीकरी गाजियाबाद और फर्रुखाबाद रामनगरिया मेला, सैयद सलार मेला बहराइच और बलिया में दादरी मेला, ठीक है ना, याद रखिए। तो इसका डी करेक्ट आंसर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है दोस्तों। खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या फिर नेटवर्क। तो 38 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, यूटिलिटी, ठीक है ना। तो डी करेक्ट है। वीडियो कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।